बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हम प्रिया अवान का ख़त पढ़ रहे हैं। वो लिखती हैं कि अगर किसी लड़की को धोखा मिल जाए तो वो क्या करे। अगर तो सवाल यहाँ तक होता तो बहुत आसान था और नॉर्मल सवाल होता, उसका नॉर्मल सा जवाब होता, पर यह सवाल यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। ये इस बात का इजहार है कि हमारे यहाँ ब्रीड किस तरह की पाई जाती। दो बातें उन्होंने और पूछी हैं। उस इंसान से राब्ता करे कि ना करे, उस इंसान से जिसने धोखा दिया, चीट किया, जिस्मानी तौर पे आपकी इज़्ज़त असमत लूट ली, वो पूछ रही हैं कि उससे राब्ता करे या ना करे। नंबर 2, जब वो कभी मिले तो क्या उससे नफ़रत से पेश आए या नॉर्मल अंदाज में पेश आए। प्रिया अवान, आप हों या आप जैसी बहुत सारी बच्चियाँ, जब ये आखिरी 2 सवाल पूछते हैं तो बेटा आप अपनी ज़हनी साख्त का इजहार करते हैं। आप बताते हैं कि आप मासूम नहीं हो, आप हमाकत के किसी आला तरीन दर्जे पे फायज़ हो। हमने बचपन से सुना था कि मोमिन वो होता है जो एक सुराख से एक बार डसा जाता है, दोबारा उस सुराख में डसने के लिए जाने वाला या जो डसवाने के लिए जाने वाला, उसको तो बुनियादी कॉमन सेंस ही नहीं है। जिस आदमी ने आपके साथ दुश्मनी की, आपको धोखा किया, आपको चीट किया, जब आप दोबारा उससे राब्ता करते हो तो फिर आप उसके धोखे पे अपनी आमादगी की मोहर लगाते हो। उसने आपके साथ जो ज़्यादती की, जो जुल्म किया, वो इट वाज़ अ नॉर्मल, चूँकि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ऐसी कितनी ही अहमक लड़कियों से मेरा वास्ता पड़ता है जो ये कहती हैं और ये कहते हुए उनके माथे पे शिकन नहीं आती, सर मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे भुला दिया, उसने मुझे धोखा दिया, उसको मैं कैसे भूल जाऊँ। आप सोचिए कि ये जुमला किस जहनीत का इजहार करता है। ये इट्स इन्विटेशन, इट्स ओपन इन्विटेशन, डू कम और आके फिर से दोबारा लूटो। एक ऐसी खातून मेरे पास तशरीफ़ लाई जो एक बैंक में ऑफिसर थी और उनको उनके सुपरवाइज़र ने उनसे दोस्ती की, ताल्लुक़ बनाया, फिर वो दोनों मुख्तलिफ़ क्लाइंट से मिलने के लिए जाने लगे। तो एक रोज़ उन्हें वो अपनी गाड़ी में बिठा के अपने घर ले गए और देन जबरन शी वॉज़ रेप्ड। जब कभी आपके साथ ऐसा मामला हो जाए, खुदा ना खास्ता, 100 दफ़ा खुदा ना खास्ता, तो एक इज़्ज़तदार खातून की तौर पर ट्रीट करना चाहिए। वापस आके आपको फ़ौरन रिपोर्ट करनी चाहिए, अपने बॉस को बताना चाहिए, एक ईमेल जनरेट करनी चाहिए। आपका कुछ नहीं जाएगा, पर ऐसा बदबख्त किसी महकमे में, सरकारी या प्राइवेट में, बाकी बच नहीं सकेगा। बिकॉज उसने सरकारी जॉब की, उस पोजीशन का फ़ायदा उठाया, आपको ब्लैकमेल किया, आपको थ्रेट दिया या आपको चक्कर दे के उसने आपको ये नुकसान पहुंचाया जो उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब अगली दफ़ा वो आपको फिर फ़ोन करे और फिर चलने की दावत दे और आप जाकर उसके साथ बैठ जाओ और फिर उसी जगह पे चले जाओ और वहाँ जाकर उससे कहो कि ये ज़्यादती है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तो हमारे यहाँ जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें ये कहा जाता है कि हालत गुनाह में या गुनाह के वक्त अगर कोई ये कहे कि कोई देख ना ले, ना करो, तो इसका मतलब होता है कि उसके अपने अंदर गुनाह की पूरी आमादगी पाई जाती है। उसे रब का खौफ नहीं है, उसे शरीयत का खौफ नहीं है, ना माँ का ना बाप का। उसे ये है कि यहाँ कोई ना देख ले। अगर वैल्यू सिस्टम इतना कमज़ोर हो, इतना कमतर हो, इतना घटिया हो, तो फिर ज़ाहिर है एक के बाद दो, दो के बाद तीन, वो कभी उसके रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खातिन हज़रात, जहाँ से तेज़ ट्रेन गुज़रती है, जब वो शहरों के पास से गुज़रती है तो कभी कभी रफ्तार आहिस्ता हो जाती है, कभी वो बाकायदा जो हारन है वो बजाती है। अगर जहाँ रेलवे क्रॉसिंग हो वहाँ गेट बंद कर दिया जाता है। अगर बंदा ना हो तो फिर आपको ख़ुद ख्याल करना होता है। वो अलार्म, वो टाइम या वो जो थरथराहट है रेल लाइन की या इवन लोगों का वहाँ रुकना, ये सब इंडिकेशन होती है कि कुछ होने वाला है बड़ा। हम इन सारी छोटी छोटी चीज़ों के सिम्टम्स को जानते, समझते, पर जब कोई हमारे साथ और किसी बच्ची के साथ इस तरह को मामला करने लगता है, ऐसा होता नहीं है कि आपको इल्म ना हो जाए। आपको पहले से इल्म होता है कि अब जो प्रोसेस इसने आगाज़ किया है वो करीब आ रहा है, या कहीं आप उसके साथ जा रहे हो, इवन किसी होटल में उतर रहे हो, तो हॉट्स पॉसिबल कि आप वो कुछ छुन्नी मुन्नी काकी थे और आपको इल्म नहीं था ये आपको कहाँ लेके जा रहा है।
जब भी आप किसी के साथ उसकी गाड़ी की अगली सीट पे बैठ जाओगे तो फिर आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करने के काबिल नहीं रहोगे, फिर आप अपने आप को उसकी दस्तरस में दे दोगे और वो भी इस इंडिकेशन को ले रहा होता है। याद रखिएगा, अगले दोनों सवाल जब आप पूछते हैं तो उस गुनाह के बाद, उस गलती के बाद, उस कोताही के बाद अगर आप फिर उससे रब्ता करना चाह रहे हो, नो यू आर इंडिकेटिंग दैट आई एम अवेलेबल, डू कम, और मुझको रखेल के तौर पे ट्रीट करो। रखेल कह लीजिए, अंग्रेज़ी में कीप कहते हैं उसको। उसकी कोई बाइंडिंग नहीं होती, उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, बट फिज़िकली उसका पूरा इस्तेमाल होता है। वो दोनों गुनाह में बराबर के शरीक होते हैं, चूँकि आपने अपने वजूद को अपनी आमादगी के साथ उसके हवाले किया। याद रखिएगा, धोखा दो तरह से आमतौर पे हम महसूस करते हैं। एक वो धोखा जिसमें किसी ने फ़िज़िकली आपको टच किया हो, आपको चीट किया हो और आपकी मर्ज़ी के बिना उसको इस्तेमाल किया। दूसरी चीटिंग या धोखा हम उसको मानते हैं कि किसी ने आपकी रूह को तकलीफ़ पहुंचाई हो, बहुत अच्छा बन के दिखाया हो, पर अमलन जब उससे वास्ता पड़ा हो तो धोखेबाज निकला हो। आप उसके बारे में जो तस्वीर उसने पेंट की अपने बारे में, वो एक बहुत ही शाइस्ता, उम्दा, डिसेंट आदमी की, और आपकी रूह ने उसको कबूल कर लिया। पर याद रखिएगा, जब डीलिंग होती है और वो आपके साथ उस सारी तस्वीर के बरक्स सलूक करे और नज़र आए, तो उस वक्त हमारी रूह को तकलीफ़ ज़्यादा होती है और वो सारी उसकी गलत बयानियाँ, वो सारे उसके गलत काम हमारे लिए बहुत तकलीफ़ का बायस होते हैं कि ये उसने तकलीफ़ हमको हो रही होती है, चूँकि उसने हमारी रूह को धोखा दिया होता। हमारी रूह उस धोखे के लिए आम तौर पे तैयार नहीं होती, क्योंकि जैसे हम खुद इनोसेंट और मासूम होते हैं या अच्छे होते हैं, हम दूसरों को भी वैसा समझते हैं। अल्लाह करे आपको कभी ऐसा हादसा पेश ना आए कि जिसमें इनडिसेंट बुरे लोगों से आपका वास्ता पेश आए और वो आपको आपकी मर्ज़ी के बिना या आपकी मर्ज़ी के साथ एक गुनाह की हालत में ले जाएं और आप उससे बारे में फिर भी एक मोहब्बत और एक ताल्लुक़ महसूस करो और फिर ऐसे सवाल करो कि जो कभी आपके हाशिया ख्याल में भी नहीं आने चाहिए थे। जिसने धोखा दिया वो धोखेबाज, जिसने चीट किया इज़ ए चीटर, जिसने आपसे खिलवाड़ किया वो एक बदमाश और लोफर आदमी है। उसके साथ वो कितना खूबसूरत हो, कितना मनसब वाला हो, कितना इख्तियार वाला हो, कितना इक़्तिदार वाला हो, जब भी आप उसको लिवरेज देंगे और उसके पास वापस जाएंगे तो आप अपने आप को एक बाइज़्ज़त और शानदार औरत के मुकाम से और मर्तबे से गिरा के उस मर्तबे पे ले जाएंगे जिस पे बाज़ारी औरतें होती हैं। उन्हें कोई गालियाँ दे, उनके साथ जो कोई मर्ज़ी करे, वो दे आर अवेलेबल एवरी टाइम। सो ऐसा बुरा वक्त कभी इज़्ज़तदार औरतों पे नहीं आना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।